भागलपुर के पास गया कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में एक हृदय विदारक घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल खगड़िया की रहने वाली छात्रा काजल कुमारी से बदमाशों ने चलती ट्रेन में लूटपाट की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने काजल को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल काजल को पहले मदद नहीं मिली। बाद में जब परिजन रेलवे पुलिस से अस्पताल ले जाने की गुहार लगाने लगे तो पुलिस ने घायल छात्रा को फिर से ट्रेन में चढ़ा दिया। काजल को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से गम और गुस्से का माहौल है। काजल की बहन ने रोते हुए बताया कि दीदी तड़पती रही, हम मदद के लिए चिल्लाते रहे लेकिन कोई नहीं आया। रेलवे पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहीं परिजनों ने रेलवे पुलिस और प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। वे कह रहे हैं कि अगर समय रहते मदद मिलती तो काजल की जान बच सकती थी। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह घटना एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कब तक रेल पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी? यह घटना न केवल एक छात्रा की दर्दनाक मौत का कारण बनी, बल्कि रेलवे में सुरक्षा को लेकर सरकार और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान छोड़ गई है। अब समय आ गया है कि रेलवे सुरक्षा के दावों को सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी साबित करे। गया एक्सप्रेस, हम लोग की ट्रेन 12 बजे की आने वाली थी, वो 3 बजे पौने 3 बजे आई। उसी में चोट आ गया, मेरी बहन का सामान लेके चला गया और मेरी बहन को चोट लग गया। फिर मेरी बहन चली गई। बहन के साथ हाथापाई हुई थी, चोर हाँ। छीना वो मेरी बहन छीन रही थी, वो इतने जोर से छीना, मेरी बहन गिर गई और चोट लग गया। ट्रेन से धक्का दिया गया था? धक्का नहीं, वो बैग था, वो नीचे से छीन रहा था, मेरी बहन ऊपर से छीन रही थी। वो इतने जोर से छीना, मेरी बहन गिर गई और माथे में चोट लग गया। कितने घंटे तक वहाँ पर पड़ी रही जमीन पर काजल? लगभग ये प्रक्रिया 1 घंटे तक। 1 घंटे तक? हाँ। मदद के लिए कोई नहीं? कोई नहीं। प्राइवेट से भी बोलते थे कि गेट खोल दीजिए स्टेशन का, हम लोग प्राइवेट से भी लेके जाएंगे, तो नहीं, कुछ नहीं। कोई यहाँ भाग गया था, कोई वहाँ भाग गया था। आज मेरी बहन का मौत का जिम्मेदार वो लोग आरपीएफ सब है। पूरा मेरे बच्चे जो है पैर पकड़ने के लिए गए, लेकिन फिर भी जो है कोई नहीं आया। सिर्फ जो है वहाँ पे तमाशाबीन था, आ रहा है, यही आश्वासन देते रहा। कोई सुविधा नहीं मिला हमको। कितने घंटे तक आपने इंतजार? वहाँ पे 1 घंटा लगभग भागलपुर स्टेशन पर। जी हाँ। कहीं से मदद? कोई मदद नहीं। उस समय जीवित थी? हाँ, बेटी जीवित थी मेरी। सांस ले रही। मदद मिल जाती तो जान बच सकता मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। भागलपुर साइबर थाना ने ऑनलाइन लोन देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए इस साइबर गिरोह पर शिकंजा कस दिया। घटना 21 अप्रैल की है, जब कई लोगों से ऑनलाइन लोन दिलाने के बहाने ठगी और पैसे मांगने के दौरान उन्हें बंधक बनाने की सूचना मिली। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और कार्रवाई शुरू हुई। जांच के दौरान पता चला कि गिरोह ने माला देवी से 8 लाख, पार्वती देवी से 4 लाख, पूनम देवी से 1.5 लाख, गुड़िया देवी से 1 लाख, अजमेरी खातून से 50,000, निशा खातून से 35,000, सरिता देवी से 20,000 और कन्या खातून से 10,000 रुपए की ठगी की थी। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने रवि शेखर, सुलेखा देवी, गुड़िया देवी और सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, एफआरबी लिमिटेड ऑफ इंडिया के 42 बॉन्ड पेपर और 21 गेट पास बरामद किए गए हैं। भागलपुर साइबर डीएसपी कनिष्ठ श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क को उजागर कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी ऑनलाइन लोन या स्कीम के नाम पर पैसे देने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करे, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। कल साइबर थाना में माला देवी नामक एक महिला कंप्लेन करने आई कि उन्हें और उनके साथ बहुत महिलाओं को बंधक बनाकर एक जगह रखा गया है और लोन देने के लिए पैसे की मतलब उगाही की जाती है, पैसा लेकर और लोन देने की बात की जा रही है और अभी तक उनको पैसा लोन के रूप में नहीं दिया गया। तो इस मतलब सूचना पर तत्काल हम लोग अपनी टीम को वहाँ पर भेजे और वहाँ से हम लोगों ने 7 लोगों को
पीड़िता को वहाँ से बरामद किया, छुड़वाया और 4 महिला को जो कि इस तरह का कार्यक्रम में संलिप्त थी तो गिरफ्तार किया, बुधवार रूप से गिरफ्तार किया। वहाँ उनको यहाँ लाने के बाद हमें उनके बयान के आधार पर ये पता चला कि एक इसमें शख्स हैं रविशेखर नाम के, जो इस चीज़ में उन लोगों का पैसा लेकर आगे इस पैसे को कहीं पर भेजते हैं। तो हम लोगों ने टेक्निकल सोर्स से और इस पर ज़्यादा साक्ष्य जुटाकर हमने उनका रेड मारा उनके ठिकानों पर और तकरीबन 2-3 घंटे के भीतर हमने उनसे भी अरेस्ट कर लिया। तो कहाँ के हैं ये रविशेखर? ये गोगरी जमालपुर जिला खगड़िया के मास्टर माइंड है ये? जी। और ये महिला लोग कहाँ की? ये महिला लोग जो इसमें एजेंट के रूप में कार्य करती थी, 4 महिला जो हैं, ये लोग गोगरी जमालपुर की ही हैं, खगड़िया की। तो जो लोग ठगी की शिकार हुई वो महिला पीड़िता कहाँ की? हाँ, कुछ लोग वहाँ खगड़िया की ही हैं और कुछ लोग नारायणपुर की हैं, भागलपुर की। घटना कहाँ घटी? घटना ये बूढ़ानाथ मंदिर के पास एक विवाह भवन है, वहीं पर इन सभी लोगों को काफ़ी दिनों से रखा हुआ था वहीं पर। इसमें और भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक प्रेमी जोड़े को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली में शादी कर लौटे प्रेमी प्रेमिका का अपने परिजनों से आमना सामना होते ही इलाके में हंगामा मच गया, जिससे मौके पर भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार मौसम कुमारी नाम की युवती करीब 1 साल पहले अपने प्रेमी अजय के साथ घर छोड़ दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली और हाल ही में शहर लौटे। लड़की के लौटते ही उसके परिजन गुस्से में आ गए और जबरन उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौसम ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया और अजय के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। विवाद बढ़ता देख मुजाहिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों को थाने ले गई। थाने में मौसम कुमारी ने साफ कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से अजय से शादी की है। वहीं अजय ने भी अपने प्यार को सच्चा बताया और कहा कि शादी पूरी तरह से कानूनी तरीके से की गई है। हालांकि युवती के चाचा राजीव कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भतीजी नाबालिग है और अजय ने उसे बहला फुसला कर भगाया है। फिलहाल प्रेमी जोड़ा पुलिस थाने में है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बयान दर्ज कर लिए हैं और दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। घर खरवा है। ये आई मेरे पास, बोला हम दिल्ली में कमा रहे थे हम। ये बोला हम आएंगे आपके पास। जी। कब से? 10 महीने से। 10 महीने से। 10 महीने से कैसे प्यार हुआ था? मैं अपने चचेरी बहन की शादी में आए थे, तो कुर्सी पर बैठे थे, तो हम खाना पीना खिलाने में व्यस्त थे। फिर हमको गौर से देख रही थी, तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरे दिन नंबर मांगने लगे, तो फिर ये बोलने लगे बात करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर नंबर नहीं दिए तो ये अपना चाचा फोन से नंबर निकाल लिया मेरा, तो बात करने लगे। शादी कब की? शादी दिल्ली में की, मंदिर में। मेरा भाई एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की अपने मर्जी से, मेरा भाई बाहर में काम करता था, वो लड़की बात करते करते अपने मन से घर से भाग गई। मेरा भाई 1 सप्ताह पहले भागी है घर से। अच्छा। हम लोग को पता भी नहीं था। और आज के दिन स्टेशन पे उतरा वो लोग दिल्ली से, तो हम लोग को फ़ोन किया। हम लोग आए तो हम लोग सोचे उसका माँ बाप को भी बता देते हैं। माँ बाप को बताए तो वो लोग आदमी लेके आया यहाँ पे भागलपुर स्टेशन में। मेरा भाई को मारपीट करने लगा और ज़बरदस्ती लड़की को घर ले जाना चाह रही है। लड़की की माँ को आप ही लोग बताएं? हाँ, लड़की का माँ को हम ही लोग बताए हैं, क्योंकि अपना वो भी जान जाए, वो भी परेशान है, खोज रही है अपना बेटी को। किसी का भी बेटी है, इज्जत न है। क्या केस मुकदमा भी किए थे? हाँ, उसका लड़की का माँ केस करके आई है सरगंज थाना में से। अच्छा, किसके विरुद्ध केस किया है? मेरे भाई के ऊपर किया है। अच्छा, तो ये प्रेम संबंध कब से चल रहा था? प्रेम संबंध 1 साल से लड़की प्यार करती थी, 1 साल पहले से। लड़की से पूछे तो वो बताइए, और 4 महीने प्रेग्नेंट भी है लड़की। हाँ, और हम लोग लड़की को रखने के लिए तैयार हैं। लड़की का माँ और चाचा, उसका दादा चाची जो भी है, सबको जबरदस्ती कर रहा है हम लोग के ऊपर। तो वो जो लड़की का नाम मौसम कुमारी है।
पृथ्वी दिवस के अवसर पर एकचारी मिडिल स्कूल में रूरल फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छ भविष्य के लिए इको स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता, स्थिरता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रेजेंटेशन और जागरूकता सत्र के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। साथ ही प्लांटेशन ड्राइव, कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण अभियान और जल व ऊर्जा संरक्षण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। छात्रों को प्लास्टिक मुक्त स्कूल और समुदाय की दिशा में काम करने का संकल्प भी दिलाया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल लल्लन कुमार ने कहा कि यह पहल छात्रों के दैनिक जीवन में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर मासिक इको यंग लीडर अवार्ड की भी शुरुआत की गई, जो उन छात्रों को सम्मानित करेगा जो पर्यावरणीय संरक्षण के नेतृत्व और नवाचार दिखाते हैं। रूरल फ्यूचर फाउंडेशन के अनुज कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम छात्रों को अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सैंडिस कंपाउंड स्थित बैडमिंटन हॉल का निरीक्षण किया। उनके साथ भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला खेल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यकारी एजेंसी से अब तक की प्रगति और कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों के लिए सैंडिस कंपाउंड में बनाए जा रहे शौचालय का भी निरीक्षण किया और कार्यपालक अभियंता से इसकी वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स देश की प्रतिभाओं को मंच देने का महत्वपूर्ण अवसर है और भागलपुर में इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के समन्वय को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागीय कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया कि वे आपसी समन्वय से जुड़े लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी विभाग को अन्य विभाग से समन्वय में समस्या है तो यह बताया जाए कि क्या प्रयास किए गए, कब पत्राचार हुआ, बैठकें कब हुई और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया क्या रही। भू समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद मामलों में थानों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए सभी 39 थाना प्रभारियों के वेतन स्थगन के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस शिथिलता पर गृह विभाग ने भी चिंता जताई है, जिससे जिले की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन विभागों में समन्वय से जुड़े कार्य लंबित हैं, उनके अधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे। साथ ही प्रखंड स्तर पर कन्या अभियंताओं की अनुपस्थिति पर भी सख्ती जताई। बैठक में बेल और फूल की खेती को बढ़ावा देने हेतु सुल्तानगंज, साकुंड और सनौला में कृषि विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। भागलपुर में पुलिस व्यवस्था की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई। देर रात हुए स्टिंग ऑपरेशन ने पुलिस महकमे के दावों की पोल खोल दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय भले ही 24/7 न्याय दिलाने की बात करता हो, लेकिन भागलपुर में यह निर्देश महज कागजों तक ही सीमित है। रात करीब 11 बजे परबत्ती मोहल्ले में मारपीट की घटना के बाद पीड़ित किशोरियां दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर साइबर थाना पहुंची। वहां से उन्हें महिला थाना भेज दिया गया, लेकिन महिला थाना का गेट ताला बंद मिला। फरियादी करीब 15 मिनट तक बाहर खड़े रहे। थक हार कर वापस लौटने ही वाले थे कि अंदर से एक महिला पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला। महिला थाना की यह स्थिति चौंकाने वाली थी, लेकिन SC/ST थाना की हालत और भी बदतर निकली। वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 होमगार्ड सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात थे, जो बोले केस आएगा तो थानेदार को फोन करेंगे। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि भागलपुर की पुलिस व्यवस्था रात के समय होमगार्ड्स के भरोसे चल रही है और फरियादी थानों के दरवाजे पर न्याय की भीख मांगते रह जाते हैं। सवाल है कि क्या जनता के लिए 24/7 वादा सिर्फ एक दिखावा है?